नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई प्रतीक मलिक और आज मैं लेके आया हूं आपके लिए लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट एनवीएस जॉब्स। एनवीएस जो नवोदय स्कूल्स होते हैं, जैसे केवीएस स्कूल होते हैं, एक नवोदय स्कूल्स होते हैं, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट होता है। ठीक है, एचआरडी मिनिस्ट्री का पार्ट है, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जैसे केवीएस। सेम वैसी तरह से बस ये होता है कि हमारे एनवीएस रेजिडेंशियल स्कूल होते हैं, मतलब आपको वहीं रहना पड़ता है बच्चों के साथ में, सारा 24 घंटे आपको वहीं पे रहना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो उसके अंदर हमारी कुछ पोस्ट निकली हैं। हमारी उसके अंदर पीजीटीज की पोस्ट निकली है, प्रिंसिपल की निकली है, आपका कंप्यूटर ऑपरेटर की निकली है और हमारा एसीज की निकली है। इसके अंदर हम मेनली जो बात करेंगे वो करेंगे पीजीटीज के बारे में, कितनी पोस्ट निकली हैं, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कहाँ आपको पोस्टिंग मिल सकती है, एज, एग्ज़ाम कब होगा, किस तरह का एग्ज़ाम होगा, डेट। ठीक है, तो हम बात करेंगे इसके बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। आप वीडियो पूरी देख लीजिएगा। ये देखिए, सबसे पहले मैं ये बता दूं, देखिए कितनी कितनी पोस्ट निकली हैं। ठीक है, सबसे पहले बता देता हूं, जो पोस्ट निकली हैं बायो की हैं 9 यूआर में, ओबीसी में 4, एससी में 2, इस तरह से टोटल 16 पोस्टें निकली हैं। इसी तरह से केमिस्ट्री में 12, 7, 4, 2, 25। कॉमर्स देख सकते हैं आप, इकोनॉमिक्स में। ठीक है, ज्योग्राफी में 12 हैं यूआर की, हिंदी पीजीटी की 5 पोस्ट हैं, हिस्ट्री की 10 हैं, मैथ की 8 हैं, फिजिक्स की 17 हैं और टोटल हमारी पोस्ट इस तरह से, टोटल जो वैकेंसीज हैं वो 218 निकली हैं। ठीक है, आप अपनी सब्जेक्ट वाइज देख लीजिएगा इसके अंदर से पोज करके। आइए अब मैं आगे चलता हूँ। अब मैं बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी इसके अंदर आपको। ठीक है, तो देखिए ये जो है इसके अंदर हमारी 40 एज होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी 40 हो सकती है। बाकी रिलैक्सेशन है उनके बारे में भी बात करूँगा, रिलैक्सेशन में आपका क्या क्या हो सकता है। तो देखिए पीजीटी के लिए आपके पास बीएड होना चाहिए। ठीक है, और बीएड के बाद में आपके पास ज़रूर जो होना चाहिए वो होना चाहिए 50% मार्क्स हो। ठीक है, एमए में हिंदी का लगना है तो हिंदी में, फिजिक्स का लगना है तो फिजिक्स हो, अप्लाइड फिजिक्स हो, एमएससी कर रखा हो आपने इनसे किसी भी चीज़ में, केमिस्ट्री में केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, पीजीटी मैथ्स, मैथ और अप्लाइड मैथ्स, पीजीटी इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री में देख सकते हैं आप। ठीक है, हाँ नीचे चलते हैं। इसी तरह से पीजीटी कॉमर्स का है, कॉमर्स विद अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एमकॉम हो। ठीक है, बायोलॉजी में ये जितने दे रखे हैं, आपका बोटनी हो, जूलॉजी हो, लाइफ साइंसेज हो, बायो साइंसेज हो, जेनेटिक्स हो, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मोलिकुलर, मतलब आगे जो बढ़ जाता है। फिर आईटी देखिए, आईटी में कहा है कि 50% हो, या तो आपने बीटेक कर रखा हो कंप्यूटर साइंस या आईटी में, या बीटेक कर रखा हो और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी हो आपने, या एमएससी कर रखा हो कंप्यूटर साइंस आईआईटी में। ठीक है, या बीएससी कंप्यूटर साइंस कर रखा हो, बीसीए कर रखा हो और उसके साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखी हो। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में कर रखी होगा अगर आप में, तो पीजीटी डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा आप इसको, जितनी चीज़ें हैं। हम अब चलते हैं नीचे। जैसा कि मैं बता रहा था, बीएड ज़रूरी है, बीएड ज़रूरी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में अच्छा एक बात बता दूं, सीटेट का इसमें कोई रोल नहीं है, विदाउट सीटेट वाले भर सकते हैं। पीजीटी में कोई सीटेट नहीं चाहिए होता। ठीक है, तो एज रिलैक्सेशन एससी एसटी इसको है 5 साल का, यानी कि 40 सी तो 40 + 5 45 हो जाएगी। बीसी को है, ओबीसी बोलते हैं जिनको, ओबीसी को है 43 तक भर सकते हैं। वुमेन को 50 हो चुके हैं भाई। एनवीएस का जो एम्प्लॉय है, जो प्रिंसिपल के लिए देने वाला है, नो एज बार, कोई एज बार नहीं है एनवीएस के लिए। फिर वही वाली चीज़ 5 साल। ठीक है, ये सारी चीज़ें मेनली, और जो फिजिकल हैंडीकैप हैं या पर्सनल विद डिसेबिलिटी, ठीक है, उनके लिए 15 साल, एससी एसटीज़ के लिए, जनरल के लिए 10, ओबीसी के लिए 13। ठीक है, तो इस सारी चीज़ का रहेगा हमारा।
नॉट लेस, ठीक है। एक्स सर्विसमैन का भी है भाई, इसके अंदर 5 साल है, सॉरी एक्स सर्विसमैन, हाँ एच सर्विसमैन के अंदर भी हमें रिलैक्सेशन है, ठीक है। तो देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन बता दूं, इसके अंदर टोटल जो जो पीजीटीज़ का होगा वो 42 सिटीज़ में होने वाला है पेपर, ठीक है। तो आइए हम देख लेते हैं कि वो 42 कौन सी होंगी, आपके कहीं ना कहीं पड़ ही जाएगा, अहमदाबाद, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। जबकि प्रिंसिपल का और एसीज का खाली दिल्ली में होएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम नीचे चलते हैं आपके पे। कंप्यूटर ऑपरेटर का भी बता देता हूँ। कंप्यूटर ऑपरेटर की 2 सीट तो जनरल में है भाई, 1 सीट आपकी ओबीसी में पड़ती है, तो इस हिसाब से आप अपनी तैयारी कर लीजिएगा जो उसके लिए, ठीक है। ये कंप्यूटर ऑपरेटर का इस तरह का पेपर आएगा। बता देता हूँ 3 घंटे का पेपर होने वाला है, जो आपका होगा वो 3 घंटे का पेपर होगा पीजीटी के लिए। 180 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 180 में 20 की हिंदी, 20 की इंग्लिश, ठीक है दोस्तों। और जीए पूछेगी जाएगी, जनरल अवेयरनेस इसके अंदर 30 नंबर की पूछी जाएगी ये, तो जीए इसके अंदर करंट अफेयर वगैरह सब आएगा, ठीक है, जीके कह सकते हैं आप इसको। फिर आपका रीजनिंग पूछा जाएगा। अब रीजनिंग जो आएगा, रीजनिंग एंड मैथ है एक्चुअली, ये भी 30 नंबर का आएगा, तो रीजनिंग प्लस मैथ पूछा जाएगा। 30 नंबर का पेपर 30 नंबर का आएगा। 20 नंबर का टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जा सकता है, पूछा जाएगा मतलब। फिर आपका सब्जेक्ट कंसर्न, जैसे कोई बायो का है तो बायो, और कोई और चीज़ का है तो इस तरह से। तो ये बाकी तो 120 हो गया भाई, ये 60 नंबर का आपका टीचिंग से, तो टोटल हो गया 180। आपको टोटल 3 घंटे दिए जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी इसके अंदर, तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं अभी से, ठीक है। तो अब बता देता हूँ कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन सी डेट रहेंगी या क्या क्या रहेगा। तो देखिए आपको जो रजिस्ट्रेशन ओपन होंगे वो होंगे 14 तारीख को, सॉरी 15 तारीख को रजिस्ट्रेशन ओपन होने हैं। 15 जनवरी को 1 महीने तक रहेंगे, 14 जनवरी तक रहेंगे, ठीक है। फिर आपका एडमिट कार्ड 10 मार्च के आसपास कह रखा है, रिटर्न टेस्ट की डेट बता रखी है, मार्च की लास्ट वीक में हो सकता है आपका, तो एडमिट कार्ड 10 मार्च तक आ जाएंगे, ठीक है। तो 15 तारीख तक आपको, अच्छा हाँ, फीस के बारे में नहीं बताया था मैंने आपको, फीस के बारे में भी बता देता हूँ ज़रा। देखिए जैसा कि फ़ीस बताया जा रहा है 1000 रुपये पीजीटीज़ के लिए, ठीक है, ये रहा पीजीटीज़। और कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए या असिस्टेंट कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 800 रुपये है, तो आप ये भर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो आपका, मेरे हिसाब से मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है। अगर आपको फिर भी कुछ दिक्कत लगती है तो आप एनवीएस की साइट पे जा सकते हैं, ठीक है, एनवीएस की ऑफिशियल साइट पे जा सकते हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, और ऐसी नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप पहली बार हैं तो, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। थैंक यू फ्रेंड्स।